देखें सींगे नीचे की और भैंस है मीनी। ये देखें सुंदरता जो है इनकी अति प्रभावशाली होती है। तो सेकंड टाइमर ये मिनी भैंस है और इसी की बहन जो है वो इस तरफ खड़ी है, ये भी मिनी, शुद्ध मिनी। तो सींग हिलते हैं इसके, सींग हिलते हैं, ये देखें। बस बस ठीक है। अडर क्वालिटी देखें, सिमटा सटीक अडर। ये देखें टिट्स की जो बनावट स्पेशल काफी अच्छी, ठीक है। और ये इसी की छोटी बहन भी देखो भी आएगी, बहुत बढ़िया, इसकी भी बना दो जी। ये देखें, रखें बाल्टी, खाली बाल्टी दिखाएं और दूध निकालें, शाबाश। मिनी और भूरी भैंस जो है उनकी एक विशेष मांग समाज में हमें देखने को मिलती है। क्यों? इसके पीछे के जो कारण हैं वो शायद उतने सुस्पष्ट नहीं है, लेकिन मांग रहती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, निकालें दड़ादड़, शाबाश। ये देखें धार में किसी तरह की कोई कमी नहीं। ये देखें, ठीक है, उनकी रहने दे, सिर्फ मिनी की मैं देखूं। तो देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, ये जो कहावत है ये हम बचपन से सुनते आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष रुचि जो है वो दूध दही घी मट्ठा और इन चीज़ों के प्रति जो हरियाणा वासियों में देखने को मिलती है। और एक शब्द यूज़ किया जाता था, धीणा। धीणा धीणा का अर्थ है मतलब घर का ही दूध हो, घर की ही दही हो, घर का ही मट्ठा हो, घी हो। तो ये जो धीणा शब्द होता था, तो पहले हमारी हरियाणा जो परंपरा है, हरियाणा जो संस्कृति है, उसका एक अभिन्न अंग था। अगर किसी के घर में धीणा नहीं होता था तो वो कहीं ना कहीं हीन भावना उसमें आती थी कि मेरे बच्चों के खाने पीने के लिए एक भैंस की या पशुधन की व्यवस्था नहीं है जो कि दूध देता हो। डोली जब लेकर के जाते थे तो उस समय उन लोगों को उस समय शर्म आती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऊंट जो है वो दूसरी करवट बैठा है। अब जो है अगर आपके घर में पशुधन है तो कहीं ना कहीं आज युवाओं की जो विचारधारा में जो हमें बदलाव देखने को मिला है, घर पर अगर पशु है तो आपको कहीं ना कहीं उस गोबर से, उस पशुधन में से बदबू आती है, तो आप उसको रखना अपनी बिलो डिग्निटी समझते हैं। लेकिन ये जो विचारधारा है ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के पतन का एक अहम कारण भी है, क्योंकि शुद्ध खाना हर कोई चाहता है, शुद्ध उगाना कोई नहीं चाहता। तो जब इस तरह से मार्केट के ऊपर या मार्केट के जो उत्पाद हैं उनके ऊपर जब आप आश्रित हो जाते हैं तो पूरा एक मिलावट का दौर जो है वो शुरू हो करके और आपका जो स्वास्थ्य है वो भरभरा करके गिर जाता है। तो आज जो बड़े बड़े फिल्मी सितारे जो हैं, अपने आप को सितारे कहते हैं, अपने उनके पास डाइटिशियन मिलेंगे, उनके पास उनकी एक्सरसाइज रिजीम को बनाने वाले मिलेंगे, तो हर चीज़ उनकी जो है वो पूरी तरह से शेड्यूल्ड होती है। लेकिन फिर भी आप देखें 40 में हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, कैंसर, सोनाली बेंद्रे जैसे, इरफान खान जैसे जो हैं वो अगले थनों का दूध। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो धरातल से जुड़े हुए नहीं हैं। तो जो ग्रामीण जो भारत है वो आज भी अपना सेहत और स्वास्थ्य कहीं न कहीं बचा पा रहा है। शहरी जो भारत है वो कहीं न कहीं भरभरा करके गिर रहा है। तो शुद्ध दूध से बनी जो खाद्य सामग्री है वो आपके शरीर में एक सुदृढ़ता और मजबूती प्रदान करती है। तो पुराने ज़माने में जो हरियाणा के जो पहलवान हैं वो घी खाने के लिए काफ़ी मशहूर हुए। चंदगी राम जैसे पहलवान जो हैं उनके लिए कहा जाता था कि बूरा की जो बोरी है उसमें 1 लीटर जो घी है वो तरड़ा करके गेरते थे और जहाँ तक बूरा भीग जाता था वहाँ तक वो मीठा खा जाते थे। तो ऐसे पहलवान थे जो इतना मीठा खा करके और उसे हजम कर जाते थे। शादियों में जब बारातें जाती थी, भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, ये देखें बाबूजी जो हैं वो दूध निकाल करके यहाँ पर दिखाते हुए 75 रुपये प्रति लीटर।
इस डेयरी का अभी का दूध का मूल्य है। गर्मियों में और भी ऊपर जाएगा रामू भाई साहब? 90 गर्मियों में 90 रुपए प्रति लीटर हाँ। दूध चला जाता है। हाँ। अरे भाई, अरे दूध क्या मावा दे वहाँ भाई साहब। अच्छा जो लोगों को चने की रोटी नहीं मिलती, हम भैंसों को मुंह छोड़ खिलाते हैं। अच्छा, यही तो बात है। तो उसमें जब आप चना अच्छा खिलाते हैं तो फैट अच्छा आता है, फैट भी अच्छा आता है, दूध भी, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। ठीक। हमारे दूध की चाय पी लेगा तो ये बार देखें, बार घूमता ही रहेगा। जो दूध निकालने की जो प्रक्रिया है वो कितनी सुंदर, और ये देखें सौम्य तरीके से जो दूध निकाल रहे हैं। देखें भैंस के थनों पर किसी प्रकार का कोई लटकना झटकना इस तरह का कुछ नहीं, बिल्कुल मुट्ठी से दबाव डाल करके, और चुआई जो है बिल्कुल साफ चुआई। ये देखें, और मिनी भैंस जो है वो पीछे मुड़ के देखते हैं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखें ऊपर से दूध को कूप में से लेते हैं और नीचे छोटी जो चिटनी उंगली है वहां तक लेकर के जाते हैं, और पूरा दबाव डाल करके, और फिर इस तरह से। ये देखें मिल्किंग जो प्रक्रिया है, ये देखें सही मायने में मिल्किंग इसी को कहा जाता है। ये देखें, बच्चे को छोड़ना। हाँ बिल्कुल छोटे बच्चे को, बिल्कुल छोटे नवजात बच्चा है, बच्चे को जरूर छोड़ें। अंदाजे से तकरीबन जो दूध है बहुत बढ़िया। बस कुछ काफ के लिए छोड़ दें, अगले में ज्यादा है। अच्छा, अच्छा। ये देखिए मिनी भैंस है, सींग नीचे की ओर, अंत में कुछ बाल सफेद जरूर हैं, अन्यथा ज्यादातर जो पूंछ है वो काली ही है। तो रामू भाई साहब आओ, एक बात बताएं आप। हाँ जी बोलो। मिनी भैंस को मुर्रा कैटेगरी का जो ये इस तरह का मिल्क रिकॉर्डिंग होती है लगने देते हैं या नहीं लगने देते? नहीं लगने देते, इसको इस श्रेणी से बाहर कर देते हैं। आंध्रा में लगा हुआ है। अच्छा, हाँ मुर्रा के साथ लगेगी मीनी। अच्छा, हाँ तो लेकिन ऐसा है क्यों? तो मुर्रा ये मीनी होगी। हाँ मीनी होगी, लेकिन ये मुर्रा में लगेगी। मुर्रा में ही लगेगी। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो ये देखें तकरीबन एक लीटर का माप लेकर के। तो सुनो तो जीतू भाई, जी। मीनी तो सबका है ना। ये मीनी कहाँ पावर, एक 4 आंगन का चार। ये मीनी तो है जो कोठी के ऊपर नक्शे छपे हुए आगरे हैं। अच्छा, हाँ। तो ये देखें दिलचस्प, काफी दिलचस्प व्यक्तित्व है रामू गद्दी खेड़ी। देख जीतू भाई, वहाँ में घनी चोट है। अच्छा, लेकिन खुशबू डायरी पा रही है ना, इसने देख देख कर पता ही नहीं दर्द कितना है। अच्छा, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। कई दिन हुए तो ये देखें तकरीबन बाल्टी जो है ऊपर तक आई है। छोटे छोटे नहीं, जो काची काची भी आई है। अच्छा अच्छा, वो भी भाई। डाल दे। ठीक है, ठीक है। तो अंदाजे के तौर पर तकरीबन डॉक्टर साहब, डॉक्टर वेंकटेश्वरलू सर, उठाएं एक बार बाल्टी को, अंदाजे से बताएं, आपका अंदाजा देखेंगे कि कितना दूध है तकरीबन। 6.5 लीटर। ठीक है, काटा देखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। चाहे काटा डन। कर लो, ये तो कट। एक बात सुनो भाई साहब, लोगा की डाला हम लीटर में आपके मैच ना लेते चलो। ना, लीटर काटा पे। चलो 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 हाँ, चलो। चलो आज से बता देगा काटा 6.5। अच्छा, तो देखें डॉक्टर साहब जो हैं पिछले साल से अब तक तकरीबन एक सेकंड जीरो करें। ये देखें जीरो, ठीक है, डाले। ओ भाई बहुत बढ़िया, 6.5 लीटर इन्होंने बताया था। 6 किलो 940 ग्राम, 6 किलो 940 ग्राम। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मिनी जो भैंस थी एक समय का तकरीबन 7 किलो दूध के आसपास।